नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 22 नवंबर से 30 नवंबर, 22 नवंबर टू 30 नवंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर ना करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। बस प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 22 टू 30 नवंबर एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 22 टू 30 नवंबर एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 22 टू 30 नवंबर एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 22 टू 30 नवंबर एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स। 22 नवंबर टू 30 नवंबर एरीज की एनर्जीज क्या होंगी। 22 टू 30 नवंबर एरीज की एनर्जीज क्या होंगी। एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ यहाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो एरीज यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 22 टू 30 नवंबर जो एनर्जीज निकल करके आई एरीज, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में कोई बड़ी क्लैरिटी मिली है। कुछ बात है, कुछ इश्यू है जिसको लेकर के क्लैरिटी आपको मिली है, चीज़ें क्लियर हुई हैं आपके सामने, कुछ ब्रेक थ्रू जैसा आपको महसूस हो रहा है, न्यू स्टार्ट जैसा आपको महसूस हो रहा है। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर से काफ़ी स्टेबल वे में जुड़े हुए हैं, आप अपने पार्टनर से काफ़ी अटैच्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं, और रिलेशनशिप में जो सिचुएशन है उसको आप आगे ले जाने के लिए, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर आप हैं, उसके लिए आप रेडी हैं, उसके लिए आप तैयार हैं। इस तरह की आपकी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। अगर आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगते हैं या आपको अप्रोच करते हैं तो आप उनको मौका देंगे, आप उनको फिर से एक चांस देंगे, आप अपने साइड से भी काम करने के लिए तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ उपाय हो सकता है आपके पास, कोई रास्ते हो सकते हैं जिसको लेकर के आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस भी करना चाहते हैं, उनसे आप कुछ शेयर करना चाहते हैं ताकि ये रिलेशनशिप आगे और बढ़ सके, नेक्स्ट लेवल में इसको ले जाया जा सके। हो सकता है कि आप में से कुछ एरीज के पार्टनर ने आपको कुछ क्लैरिटी दी है, ये क्लैरिटी लंबे समय से आप वेट कर रहे थे पर आपको नहीं मिली थी, पर ये क्लैरिटी अब मिल चुकी है। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कुछ एरीज के साथ में। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप रिलेशनशिप के लिए अब होपफुल चल रहे हैं, पॉजिटिव चल रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए
काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स अभी चल रही है। आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन चाह रहे हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो यूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रिलेशनशिप में फिर से एक प्यार भरी शुरुआत चाहते हैं, फिर से एक न्यू बिगिनिंग आपके पार्टनर चाहते हैं। आपके पार्टनर खुद भी रिलेशनशिप में प्यार लाने को, फीलिंग्स लाने को, इनिशिएटिव लाने को तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी अपना प्यार दिखाएं, अपनी फीलिंग्स शो करें, रिलेशनशिप के लिए आप फिर से काम करें। अगर आप लोग कॉन्टेक्ट सिचुएशन में तो आपके पार्टनर आपके साथ अच्छा समय बिताना चाहते हैं, प्यार भरी बातें करना चाहते हैं। इमोशनल आपके पार्टनर आपके लिए चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर आपके पार्टनर के साइड से कुछ मिस्टेक हुई थी तो आपके पार्टनर के साइड से अपोलॉजी आने वाली है। आपसे वो सॉरी बोल सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं। और अगर ऐसी कोई स्थिति नहीं है तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कुछ छोटा ऑफर लेकर के या कुछ जेस्चर लेकर के, बीच का रास्ता लेकर के, रिकन्सिलेशन का, सुलह का रास्ता लेकर के आपके पास आ रहे हैं। आपको वो अप्रोच करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं एरीज। आपको कॉन्फिडेंस पे लेना चाहते हैं। ट्रस्ट इश्यूज आप लोग बीच में हो सकते हैं जिसको आपके पार्टनर सॉल्व करने को तत्पर है, उसके लिए वो तैयार है। पर रिलेशनशिप में उनका इंटरेस्ट फिर से जागा है और फिर से वो काम करना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ आपके पार्टनर के साइड से। पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैं देख पा रहा हूँ एरीज की आपके पार्टनर खुद को थोड़ा लेफ्ट आउट जैसा महसूस कर रहे थे, लोनली, अकेला महसूस कर रहे थे। रिलेशनशिप में उनको बोर्डम जैसी स्थिति महसूस हो रही थी। उनको ना कोई इमोशन दिखाई दे रहे थे, प्यार की कमी दिखाई दे रही थी। अपने साइड से भी उतना इमोशन वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, आपके साइड से भी वो इमोशन फीलिंग नहीं देख रहे थे। तो कुछ समय के लिए आपके पार्टनर ने जैसे आइसोलेशन में समय बिताया है, ऐसी स्थिति मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। रिलेशनशिप में जो निगेटिव चीज़ें थी उसको पकड़ के बैठे हुए थे। अपना ही रोना आपके पार्टनर रो रहे थे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई है। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ एरीज, तो आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं और उनकी नज़रें आपके ऊपर बनी हुई भी है। कुछ ना कुछ एनालिसिस, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन आपके पार्टनर अपने साइड से कर रहे हैं। अब ये रिलेशनशिप के मजबूत करने को लेकर के भी हो सकता है, कुछ एनालिसिस वो कर रहे हो, या आपकी सोच, आपकी फीलिंग जानने के लिए कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे एक फैमिली जैसी फीलिंग रखते हैं। आपके पार्टनर आपको अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं, साथी मानते हैं, और आपके साथ ही वो ग्रो करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोग सेम वर्क प्लेस में हैं, या हो सकता है कि आप लोग एक जैसा काम करते हैं, एक जैसा जॉब है, एक जैसा बिजनेस है, तो आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अपनी फैमिली से वो आपके बारे में बात करना चाहते हैं। इस तरह की कुछ प्लानिंग आपके पार्टनर करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि इसके लिए उनने कुछ चर्चा ऑलरेडी शुरू कर दी हो अपने फैमिली में। वहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ सिचुएशन ऐसी बनी थी, या हो सकता है अभी भी चल रही हो, जो आपके पार्टनर को थोड़ा ड्रामेटिक जैसी लग रही थी। ट्रस्ट आपके पार्टनर उस सिचुएशन को लेकर के नहीं कर रहे थे। कुछ ट्रस्ट इश्यूज आप लोग के बीच में हो गए थे। कम्युनिकेशन गैप आप लोग के बीच में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। बातें सही से आप लोग तक पहुंच नहीं पा रही थी। हो सकता है कि और लोग की इन्वॉल्वमेंट हो गई थी, फ्रेंड्स की, फैमिली मेम्बर्स की, कलीग्स की। कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज आप लोग के बीच में आ गए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो ये जो एनर्जी 100% तो रिलीज़ नहीं हुई है, पर आपके पार्टनर इसको रिलीज़ कर रहे हैं। इस एनर्जी से आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो एनर्जी अभी तक जो बनी हुई है, थोड़ी बहुत ही सही, पर जो बनी हुई है उसके कारण से आप लोग रिलेशनशिप में अभी थोड़ी बाधाएं, प्रॉब्लम्स, थोड़े ऑब्स्टेकल आ रहे हैं। इस पर आप लोगों को काम करने की आवश्यकता है एरीज। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं एरीज, तो अगर आप लोग के रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, अभी तक ब्लॉकिंग एनर्जी है, आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, या आपके पार्टनर ने या आपने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो इसकी वजह से आपके पार्टनर परेशान होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। भले ही ये ब्लॉकिंग उनने ही क्यों ना रखा हो, उनने ही क्यों ना शुरू किया हो, इसके बावजूद भी आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर के बर्डन महसूस करेंगे। कम्युनिकेशन की कमी डेफिनेटली आप लोग के बीच में आने वाले दिनों में रहने वाली है। मतलब क्लैरिटी तो आपको मिल रही है आपके साइड से, मुझे दिखाई दे रहा है, पर आपके पार्टनर के साइड से स्टिल
कुछ चीज़ें पेंडिंग रहेंगी, कुछ क्लैरिटी उनको रिक्वायर्ड रहेगी, कम्युनिकेशन का रिक्वायरमेंट उनको रहेगा, इवन आपको भी रहने वाला है। तो कुछ बातें ऐसी रहेंगी जिसको लेकर के थोड़ा बर्डन आपके पार्टनर महसूस करने वाले हैं। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। एक बार कार्ड को और क्लेरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, 10 ऑफ हैंड्स प्लीज क्लेरिफाई करिए। 10 ऑफ हैंड्स प्लीज क्लेरिफाई करिए। द हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और यहाँ पर रिपीट नहीं करूँ। जो स्पेसिफिक साइन जो आई हुई है वो है वर्गो यानी कि कन्या। नंबर्स मैंने आपको बताया नहीं था, नंबर्स आपको बताया था। यहाँ पर जो नंबर आए हुए हैं वो है 10, 4, 7, 10, 9, इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई नंबर, मंथ या डेट हो सकते हैं। तो आने वाले दिनों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पर एरीज की आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार तो है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, पर इस चीज़ को थोड़ा आपके पार्टनर कंट्रोल करने की, छुपाने की कोशिश में रहने वाले हैं। रीडिंग की शुरुआत में मैंने कहा था कि उनके दिल में काफ़ी फीलिंग्स, काफ़ी प्यार चल रहा है, पर आने वाले दिनों में थोड़ा उसको कंट्रोल करने की, छुपाने की वो कोशिश करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि कुछ बातें हैं जो उनको बर्डन महसूस कर रही है। अभी आप लोग के बीच में आइसोलेशन की एनर्जी भी हो सकती है, ब्लॉकिंग एनर्जी भी हो सकती है। तो उसको लेकर के आपके पार्टनर उधेड़-बुन में रहेंगे, कंटेम्पलेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ब्लॉकिंग एनर्जी तो ब्लॉकेज कैसे हटाया जाए, कैसे स्मूथ कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश किया जाए, इस बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। और कोई बात है तो उसके बारे में डीप लेवल में जाकर के सोच रहे हैं। ऐसी स्थिति रहने वाली आने वाले दिनों में आपके पार्टनर के साथ में। तो थोड़ा बर्डन आपके पार्टनर महसूस करेंगे, बहुत हैवी एनर्जी निकल करके नहीं आई हुई है। तो एरीज, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।